लाने की कोशिश की, उन पे किसी ने अटैक करने की कोशिश की, तो वो कंट्रीज जो है वो उसके खिलाफ मिल के चाइना को रोकने की कोशिश करेंगे। बेसिकली वो चाइना पर जो है वो एक तरह से बंदूक तान रहे थे। अब ये सारी बात है। अब मैं आपको बताऊंगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, देखिए पिछले 3-4 साल से इंडिया जो है उसका डिफेंस कॉपरेशन फिलीपींस के साथ बड़ा स्ट्रांग हो रहा है, और चाइना इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहे हैं कि फिलीपींस और भारत एक दूसरे के इतने करीब क्यों आ रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि फिलीपींस और भारत इसलिए करीब आ रहे हैं कि कल को अगर साउथ चाइना सी में कोई जंग हो जाती है तो भारत फिलीपींस का साथ दे, और अमेरिका की जो क्वाड की स्ट्रेटेजी है कि चाइना को उन्होंने रोकना है, कंटेन करना है पूरे इलाके में, तो वो इंडिया कर सके। ये इंडिया और फिलीपींस की इस टाइम स्ट्रेटेजी है, और इस स्ट्रेटेजी को लेकर इन दोनों कंट्रीज का जो डिफेंस कॉपरेशन है वो ज़्यादा बढ़ा है और आने वाले वक्त में बढ़ेगा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। भारत ने अपना 290 किलोमीटर मार करने वाला जो मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज किया था, ये मिसाइल भारत ने एक्सपोर्ट किया है पिछले कई सालों में, पिछले 2-3 सालों में फिलीपींस को, ताकि फिलीपींस आने वाले वक्त में अगर उस पर कोई अटैक होता है तो वो अटैक को रोकने के लिए या अपने आप को ऑफेंस अटैक करने के लिए चाइना पे हमला कर सकता है। खासतौर पे ये उसने ब्रह्मोस मिसाइल चाइनीज अटैक्स को रोकने के लिए ही जो है वो इंडिया ने दिया है ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को। अब मसला ये है कि जब इंडिया कोई भी इक्विपमेंट फिलीपींस को देगा तो इससे मुराद ये होगी ये सारा इक्विपमेंट जो है ये कल को चाइना के अगेंस्ट यूज होगा, चाइना को इस बात का पता है। इस वजह से चाइना और इंडिया में टेंशंस भी इस वजह से चल रही हैं कि चाइना इस चीज को बड़े गौर से देख रहे हैं कि एक तरफ तो हमारे साथ रीअप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, मोदी साहब कोशिश करें किसी तरह वो विजिट करें, किसी तरह वो दौरा करें शिंगाई कॉपरेशन में इस महीने के आखिर में, और दूसरी तरफ इंडिया एक्सरसाइजेस भी कर रहा है साउथ चाइना सी में, और फिर उसके बाद वो ब्रह्मोस मिसाइल भी भेज रहा है। अब कल को ये ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया दे रहा है फिलीपींस को, ये जाहिर बात है कि चाइना के अगेंस्ट ही यूज होंगे, क्योंकि रीजन में फिलीपींस का कोई और दुश्मन तो है नहीं। फिलीपींस का असल दुश्मन, असल एनिमी, असल जो थ्रेट है उसको वो सिर्फ चाइना से ही है, और जो है वो भी इस बात को समझता है, इंडिया भी इस बात को समझता है। तो इस चीज को लेके जो है वो डिफेंस कॉपरेशन को लेके चाइना के बड़े कंसर्न्स हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, भारत और फिलीपींस में अब सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल की बात नहीं होगी। भारत हो सकता है आने वाले वक्त में अपने फाइटर जेट्स जो इंडिया में बन रहे हैं, या इसके अलावा जो नेवल ड्रिल्स हैं या नेवल ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग है वो भी कराएगा, जिससे जो फिलीपींस की जो मिलिट्री प्रेजेंस है, फिलीपींस की नेवल जो रेडीनेस है वो और ज़्यादा बेहतर होगी, और आने वाले वक्त में फिलीपींस चाइना के किसी भी आने वाले हमले को रोक सकता है और उसकी वो कैपेबिलिटी रखता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि ये जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू है पालकी शर्मा साहिबा को इंडिया में, ये इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंस और ये बड़ा मैटर रखता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बता दूं कि इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है और ये किस तरह काम करता है। देखिए बेसिकली जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी इसकी स्पीड बहुत तेज होती है और ये जमीन के नीचे लग के चलता है। अब मैंने आपको बताया पहले कि क्रूज मिसाइल होता क्या है, आप लोगों को पता होगा। बेसिकली क्रूज मिसाइल जो होता है वो जमीन के थोड़ा सा ऊपर रहकर चलता है और जमीन के साथ साथ चलता रहता है। उसकी वजह से जब क्रूज मिसाइल इतना नीचे जमीन के साथ साथ चलता रहता है तो फिर उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्रूज मिसाइल को खास तौर पे। और दूसरा ये कि ये क्रूज मिसाइल सिर्फ एक तरह से नहीं चलता, इस तरह वो इस तरह होता रहता है, कभी वो इधर है कभी इधर है, मतलब अपनी डायरेक्शन वो बार बार चेंज करता है, बट अटैक जो निशाना होता है जिसपे उसने अटैक करना होता है वो उसके पास लॉक होता है। तो मिसाल के तौर पर ये निशाना है, ये जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल है, तो ये इस तरह चलेगा, बट आखिर में अटैक जो है वो अपने निशाने को करेगा। और ये जो मूवमेंट करता रहता है बार बार क्रूज मिसाइल, इसकी वजह से भी इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया का इस टाइम टॉप मिसाइल है और ये एक्सपोर्ट कर रहा है काफी कंट्रीज को, और ये अब एक्सपोर्ट करने वाला है ब्रह्मोस मिसाइल आने वाले वक्त में और ज्यादा फिलीपींस को, और ऑलरेडी इसने किए भी हैं काफी सारे मिसाइल सिस्टम फिलीपींस को। और इस वजह से जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो चाइना परेशान है कि अगर ये मिसाइल कल को फिलीपींस ने इंडिया का बनाया हुआ ब्रह्मोस मिसाइल चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल किया तो चाइना को मसला हो सकता है, और चाइना भी इसके लिए डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये तकरीबन जो आवाज की रफ्तार है उससे 3 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से चलता है, बट क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत तेज है, मैंने कहा ना ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये बहुत तेज क्रूज मिसाइल है। लेकिन ये कन्वेंशनल वेपन्स को लेकर जा सकता है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ये फिर भी नहीं लेकर जा सकता, इसके पास कन्वेंशनल वेपन्स को लेकर जाने की कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर जाने की इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। और ये एंटी शिप और लैंड बेस्ड जो मिसाइल्स होते हैं उन पर ये काम करता है। खासतौर पर ये एंटी शिप्स की इसलिए बात कर रहा हूं कि ये नेवल फोर्सेस के भी काम आता है और ये ग्राउंड बेस्ड जो अटैक्स हैं उनके भी काम आता है, तो ये ड्यूल इसका यूज होता है, दोनों तरीके से ये काम करता है। अच्छा, अगली बात क्या है, अब पालकी शर्मा ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया मार्कोस साहब से। आप लोग अपने क्वेश्चंस जारी रखें, मैं वीडियो एंड करने के फौरन बाद आपके सवालात के जवाब भी देता हूं। पालकी शर्मा साहबा ये कह रही हैं कि पालकी शर्मा साहबा ने क्वेश्चन पूछा कल जब फर्स्ट पोस्ट पे मार्कोस से कि आपका इंडिया और फिलीपींस के जो डिफेंस कॉपरेशन है उससे रिलेटेड आपका क्या सवाल और क्या जवाब है। अब इस क्वेश्चन को पूरा चाइना बड़े गौर से देख रहा था। अब इस सवाल को पूरा चाइना गौर से क्यों देख रहा था मैं आपको बताता हूं। देखिए
आप जब सवाल पूछा गया फिलीपींस और इंडिया के डिफेंस कॉपरेशन को, तो मार्कोस साहब ने क्या बात की मैं आपको बताता हूं। मार्कोस साहब ने कहा कि वेल एवरीथिंग इज ऑन द टेबल राइट नाउ, the Philippines is right now in the modernization of the military, so we are looking to see what is more suitable for our defense needs. Let's me very clear, we are not curbing out of war, we are simply reacting to the challenges we are facing. Those tensions are increasing in the past years, so it is our duty to defend the country. Equally importantly is the exercise we do together, the cross training to do together.